हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जो आज स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली ये 9th क्लास का एनसीईआरटी का फिजिक्स के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप सभी को ये जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग है कृष्णा एडू मंत्रा का, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है, ऑफलाइन जो क्लासेस हमारा चलता है बच्चों, ये आपका गया में चलता है, गया बिहार। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई भी स्टूडेंट्स गया का है, अगर वो हमारा ये वीडियो देख रहा है और उसको लगता है कि मेरे को फिजिक्स का मतलब 9th क्लास का 10th क्लास का पढ़ना है, 11th 12th मतलब 7th क्लास से लेकर के स्टूडेंट्स हमारा चलता है जो क्लासेस है वो 12th क्लास तक चलता है। 7th क्लास से जो हमारा है वो आईटी फाउंडेशन कोर्स चलता है स्टूडेंट्स। आईटी फाउंडेशन कोर्स चलता है 7th क्लास से 10th क्लास तक आईटी फाउंडेशन कोर्स चलता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो भी अपना पढ़ता है। तो अभी हमारा फर्स्ट बैच जो आया है 7th क्लास में, तो वो स्टार्ट हुआ है। अब धीरे धीरे हम लोग उसको 7th के बाद 8, 9, 10 तक लेकर के जाएंगे। हमको मतलब एक टाइम मिलेगा एक बच्चे के साथ में काम करने का, और उस बच्चे को भी एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपना फाउंडेशन तैयार करने का। बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा बुक्स पब्लिकेशन का बुक क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर आईटी फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना है विद कृष्णा एडू मंत्रा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो गया में रहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के 4 फैकल्टीज़ हैं। अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स को हमारे फैकल्टीज टीच करते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, चारों के अपने अपने अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। आराम से प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं। टाइमिंग रहता है स्टूडेंट्स 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का बच्चों का टाइम रहता है। अपना आता है, आराम से पढ़ता है। स्टूडेंट्स अभी बहुत कम हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मौका मिलता है टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का। कोई भी डाउट है, डाउट्स क्लियर करके जाओ, क्योंकि डाउट अगर आप लेकर के जाएंगे तो उसमें कोई भी टीचर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। कहीं पे भी चले जाइए, हम लोग भी पढ़ कर के आए हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ कर के आए हैं। अगर हम अपने डाउट्स को शेयर नहीं करेंगे जब तक अपने टीचर्स के साथ में, आप कितने भी अच्छे फैकल्टी क्यों ना हो, आप उसके डाउट्स को या उसको किसी जगह तक पहुंचा नहीं सकते। तो हम सबका एक ही रिक्वेस्ट रहता है ऑल फैकल्टीज़ का कि यार जो डाउट है वो बताओ। अगर डाउट आपका क्लियर नहीं किया जा रहा है तो देन आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 9th क्लास का फिजिक्स है। इसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी पोर्शन है 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, अभी 11th का बच्चा है हमारे पास, 7th का और 8th क्लास का है, और 9th का 3-4 क्लासेस का बच्चा है। तो हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपको प्रॉपर वे में एक एक कंसेप्ट को कराया जाएगा, एक एक चीज़ को आपको पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ना है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। एग्ज़ाम आपने देना है तो डाउट्स आपके होंगे, क्लियर कराना हमारा काम है। तो इसलिए ये एक तरीके से डेमो भी आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे सारा के सारा आपको कराएंगे बच्चों। बस हम चाहते हैं कि इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। पूरा 9th क्लास का फिजिक्स का जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन टू द पॉइंट हम आपको यहाँ पे आकर के कराएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जुड़िए इस चैनल के साथ में, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दे रखा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड्स 10 मीटर इन 20 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो स्टूडेंट्स इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इस टर्म्स को समझना पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है। पहले तो हमको डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा एज पर डेफिनेशन। जितना भी कंसेप्ट चालू होगा स्टूडेंट, मैं सारा पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position to final position,
ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द, दिस इज बिल्कुल सिंपल सा हम लोगों ने लैंग्वेज लिखा है स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा जो थ्योरी होगा उसको लिखेंगे साथ साथ में, जैसे आपके कंसेप्ट हमारे पास क्या हो, क्लियर हों। एक तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points, between two points is straight line। अगर हम लोग देखना चाहते हैं स्टूडेंट दो पॉइंट के बिटवीन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन के को छोड़ करके अगर किसी भी पाथ को फॉलो करते हैं तो वो कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इससे शॉर्ट डिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच में नहीं हो सकता डिस्टेंस। अब डिपेंड करता है डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करता है किस पे, कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन कहाँ पर है। इस चीज़ पे हमेशा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम लोग देख रहे हैं दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप इस पाथ को छोड़ करके किसी भी पाथ को फॉलो करेंगे तो वो कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बात करना चाहते हैं लाइक दिस, हम लोग इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये जो पाथ है हमारे पास, इस पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो इस पाथ से ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा। या फिर हम लोग इस पाथ के अलोंग मूव करते हैं, जा तो हम लोग ए से बी ही रहे हैं, अगर हम लोग अलोंग दिस पाथ जाएंगे तो भी ये बच्चों डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। इट मीन्स व्हाट, अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए बिटवीन टू पॉइंट्स। जो स्ट्रेट लाइन होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। it means displacement have both magnitude as well as direction। ये हम लोग शॉर्ट नोट पॉइंट्स लिख ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स अगर आपके एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है सारे पॉइंट्स आप मेंशन कीजिए वहां पे। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके पास दोनों चीजें हैं, क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। इट रिप्रेजेंट बाय वेक्टर लाइक एज, अगर आपको यहीं पे देखना है तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। और भी हम लोग फोर्थ मतलब नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट लिखना भी चाहें स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हमको लिखना है स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट पॉइंट और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, यस डिफरेंट कलर चेंज करके लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर है हमारे पास बच्चों यहाँ पे फिफ्थ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू depends upon the position of the ऑब्जेक्ट। जो इसका मैग्नीट्यूड है या इसका जो वैल्यू है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर हम लोग 6 पॉइंट लिखते हैं, छठवां पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th पॉइंट नंबर हमारे पास जो है 7th पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इट्स यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, mm, etc। जो इसका यूनिट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये यूनिट है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स किसके लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पाथ है जैसे कि ACB और ये हो गया ADB और ये हमारे पास है AB, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग पाथ होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर लाइक इज दिस। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इसका वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बच्चों जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई इट्स वैल्यू कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट लेसर देन इक्वल टू डिस्टेंस। इट मीन्स व्हाट, इसका सिंपल सा मतलब डिस्टेंस कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, बट डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बच्चों ज़्यादा नहीं हो सकता है। इट्स यूनिट, अगर आपको यूनिट मेजरमेंट करना है तो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, mm में हो सकता है। दीज ऑल आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमारा थ्योरी हो गया स्टूडेंट्स। ये 9th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, इवन 11th क्लास के लिए भी इनफ है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट था जिसको हमने यहाँ पे पढ़ने की क्या किया है, कोशिश किया है। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दे रखा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड इन 10 मीटर्स इन 20 सेकेंड। एक हमारे पास क्या बच्चों, फार्मर है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रॉपर में, एक हमारे पास कैसा फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है हमारे पास, एक स्क्वायर फील्ड। फर्स्ट वी ड्रॉ ए स्क्वायर फील्ड लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर फील्ड लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ध्यान समझते चलिएगा अच्छे से। दिस वन इज व्हाट, स्क्वायर फील्ड। अब एक फार्मर स्टूडेंट्स, इसका पोजीशन है हमारे पास यहाँ पे, सपोज दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दिस वन इज ए स्क्वायर। क्या है ये हमारे पास बच्चों, दिस वन इज व्हाट, स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है बच्चों, स्क्वायर फील्ड। 10 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड लगता है, 40 सेकेंड लगता है। अब कोई भी फार्मर है हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास कोई फार्मर है और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना लगता है, 40 सेकेंड्स लगता है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड।
मतलब टाइम दे रखा है टोटल ट्रैवल टाइम, टोटल ट्रैवल टाइम जो है हमारे पास बच्चों वो हमारे पास कितना है 2 मिनट और 20 सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 2 मिनट 20 सेकेंड, यस टोटल टाइम है हमारे पास 2 मिनट 20 सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, जब वो ए से बी पॉइंट तक पहुंचता है तो कितना टाइम लगा यहाँ पे इसने T1 जो हमारे पास है, दिस वन इज द 40 सेकेंड। अब साइड ऑल साइड्स आर द सेम, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स हमारे को, ये भी हमारे पास जो T2 है दिस इज आल्सो हाउ मच 40 सेकेंड। अगर हम लोग क्या करते हैं टोटल टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, सेकंड्स में, तो कितना हो जाएगा 2 × 60 + 20, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 120 + 20 हाउ मच 140 सेकेंड। ध्यान से देखते चलिए, हाउ मच 140 सेकेंड। इसका मतलब हुआ 40 सेकेंड 40 सेकेंड। सेम इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, इसको भी कवर करने में हमको 40 सेकेंड ही यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों T3। कितना हम लोग कितना टाइम हो गया हमारे पास 40 सेकेंड 40 सेकेंड 40 सेकेंड, हाउ मच 120 सेकेंड। अब रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास कितना 20 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इधर जाएंगे तो 40 सेकेंड्स में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 10 मीटर, तो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बच्चों हम लोग 20 मीटर हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। दिस वन इज द 20 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड मतलब 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो टोटल टाइम क्या हुआ, मतलब जो फार्मर है उसने इस तरीके से घूमना क्या क्या स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, बी से सी पॉइंट पे जाते हैं, सी से डी पॉइंट पे जाते हैं, और 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उनका जो फाइनल पोजीशन पाया जाता है वो एट दिस पॉइंट पे पाया जाता है। दिस इज द फाइनल पोजीशन, ओके, दिस वन इज द फाइनल पोजीशन। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द फार्मर and this one is the final position of the farmer. तो what is the displacement, तो as per definition what is the displacement, it is the, ठीक है ना, हम लोग फिर से लिख लेते हैं, it is the shortest distance, it is the shortest distance between initial position to final position ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है। तो इनिशियल पोजीशन कहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे, फाइनल पोजीशन कहां पे, यहां पे। तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यही वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। हमने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप खुद से बताओ कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है 10 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, सी से डी का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो डी से ए का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। अगर 40 सेकंड में वो 10 मीटर जाता है तो 20 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 मीटर, मतलब दिस डिस्टेंस इज द 5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 5 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इज व्हाट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस तो आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, दिस इज द डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस में कितना होगा स्टूडेंट्स 5 मीटर, हाउ मच, टोटल कितना हमारे पास 35 मीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस। ओके, अगर आपको डिस्टेंस देखना है तो 35 मीटर होगा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के आगे क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे। किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का 1 बाय 1 ऑल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिस्कशन करेंगे ऑन यूट्यूब। जिस भी बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना है, पढ़ना है, ऑब्वियसली आप आइए हमारे पास में, गया में, गया बाईपास, समझ रहे हैं, गया बाईपास, ठीक है ना, बाईपास के पास हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है कृष्णा एडू मंत्रा, कृष्णा एडू मंत्रा,
ठीक है स्टूडेंट्स, एडू मंत्रा। आप आराम से आइए बच्चों, कृष्णा एडू मंत्रा कोचिंग है, आराम से आपको क्लास 7 से लेकर के आपको 12 तक का, क्लास 6 भी चलता है, तो जो मेन आईटी फाउंडेशन कोर्स है वो हमारा क्लास 7 से स्टार्ट है क्लास 10 तक। हम लोग चाहते हैं बच्चों, जब कभी आप कहीं, अगर आपको जैसे पढ़ने जाना है, किसी को कोटा जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को पटना जाना है, जहाँ भी किसी को पढ़ने के लिए जाना है, उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार मैंने अपने टाइम को बहुत वेस्ट कर दिया, कि काश अगर उस टाइम पे मैं एक अच्छी जगह से पढ़ा होता, मेरे बेसिक्स क्लियर होते, तो आज मैं एक अच्छा रैंक ले करके एक अच्छे आईटीज़ में या अच्छे एनआईटीज़ में आज मैं अपना क्या कर रहा होता, इंजीनियरिंग को कर रहा होता। या जो बच्चा नीट का करना चाहता है उसको प्रॉपर एनसीईआरटी एक एक पॉइंट टू द पॉइंट और उसका प्रॉपर एकदम एक्सप्लेनेशन उसको मिले, जिससे वो 11th-12th में और अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम्स को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट at this number 9122194906। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द पॉइंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और वहाँ पे साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स था क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।